देखो बेटा, हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर 5 फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन हम कर चुके हैं, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग क्यों कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। फिर हमने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन और भी कम होता है, स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों से कम होता है, किस तरह से सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्हील्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हील्स एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन कैसे है। देखो बेटा, जब हम किसी भी चीज़ को मूव कराना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर मूव कराना है, कोई हैवी बैग स्लाइड करना है, गाड़ी चलानी है, अगर हम उस सरफेस के नीचे, उस ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगा देंगे तो देखो व्हील्स लगाने से अगर ये पूरी गाड़ी अगर इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड करनी पड़ती तो कितना ज़्यादा सरफेस गाड़ी का डायरेक्ट कांटेक्ट में होता ग्राउंड के। लेकिन जब हमने व्हील्स इंस्टॉल कर दिए हैं तो देखो कितना कम सरफेस दोनों का कांटेक्ट में है। इंटरलॉकिंग कम हो रही है, इंटरलॉकिंग कम हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम है। ठीक है, और ये कम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो इजीली आगे मूव कर पाएगी। तो इसलिए व्हील्स एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। किसी भी व्हीकल में व्हील्स लगाने से हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसीलिए एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ईज़िली मूव कर पाती है। समझ गए? ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बाय व्हील इज़ अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, तो क्या लिखेंगे? बाय इंस्टॉलिंग व्हील्स वी कैन कन्वर्ट स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विच इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर सरफेस बिकम्स ईजियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एक पिक्चर दिखा रही है, इसमें टायर बर्स्ट हो गया, फट गया है ये टायर, जिसकी वजह से ये फ्लैट हो गया है यहाँ से। अब इस गाड़ी को मूव करना आसान नहीं है ना, हमें जल्दी से इसमें हवा, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा, हवा भरवानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये हमारा टायर बर्स्ट हो गया है, इन्फ्लेशन नहीं है पूरी तरह से, हवा नहीं भरी हुई इस टायर में, तो क्या हो रहा है, ये रोल नहीं कर पाएगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, स्लाइड करवाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो ईजी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। हम अभी तक बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव कराने से रोकता है। तो अब लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन नेसेसरी एविल है, मतलब एक ज़रूरत की चीज़ है। किस तरह से फ्रिक्शन ज़रूरत है की चीज़ है, उसके लिए हमारी बुक में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो मैं नंबर 3 बता देती हूँ, फॉर परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने ये पेन हाथ में होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा पेन हाथ में मैं किस तरह क्यों होल्ड कर पा रही हूँ, पेन का सरफेस देखने में स्मूथ लग रहा है, लेकिन इसमें रफनेस होगी, मेरे हाथ में भी रफनेस होगी, दोनों सरफेसेस की इंटरलॉकिंग हो पाई है, तभी मैं इस पेन को पकड़ पाई हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा हाथ स्लिप कर जाता पेन के ऊपर से, मैं इसे होल्ड ही ना कर पाती। तो जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मुझे पढ़ाते हुए पेन को पकड़ना है, चॉक को पकड़ना है, बुक को पकड़ना है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, तो ये सब मैं फ्रिक्शन की वजह से कर पा रही हूँ, इंटरलॉकिंग की वजह से कर पा रही हूँ दो सरफेस के बीच में। ऐसे ही हाउस होल्ड जो भी वर्क है, आपकी मदर को खाना कुक करना है, तो वो किसी बेलन को जो पकड़ पाएंगी, कुकर को, किसी भी यूटेंसिल को पकड़ पाएंगी, वो किसकी वजह से पकड़ पाएंगी? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही पकड़ पाएंगी। ठीक है, तो स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़, स्मॉल थिंग्स को, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाएँ, फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। ठीक है बेटे, जैसे देखिए हमारे स्कूल का ये फ्लोर जो है ये टाइल्स का बना हुआ है, अब तो ये थोड़ी रफ़ हो गई है। शुरू में जब ये बहुत स्मूथ थी तो इनके ऊपर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमारे पैरों के बीच में और इनके टाइल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम है। फ्रिक्शनल जब भी हम चलते हैं बेटे, अगर आप एक्सपीरियंस सैंड पर आप चलेंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस होगा, जब भी हम चलते हैं ना तो हमारे पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जब हम रेत पर चलते हैं तो ये बात एक्सपीरियंस होती है कि हमें पीछे की तरफ फोर्स लगाकर चलना पड़ रहा है। ओके, और जब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर आगे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे? आगे मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना लगाता ये ग्राउंड, क्या हम आगे चल पाते? ना चल पाते ना।
तो हमारी जो मूवमेंट है किसी भी ग्राउंड पर वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है। अब अगर देखो मान लो ये सरफेस बहुत स्मूथ है, जैसे मान लीजिए ये टाइल्स है, जब आप इस पर चलते हैं तो आप पैर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से पीछे की तरफ, लेकिन ये ग्राउंड इतना स्मूथ है कि इंटरलॉकिंग होने नहीं देता आपके पैर के बीच में और इस फ्लोर के बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है आप पर। जब आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है तो आपका पैर जो है वो स्लिप कर जाता है, आप फिसल जाते हैं। ओके, तो फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी नीड फ्रिक्शनल फोर्स। वाइल वॉकिंग, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ वी आर एबल टू वॉक विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप लिखेंगे व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, देन फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट ऑन आवर फीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर आगे की तरफ लगेगा, जिनसे हम आगे की तरफ फिर चल पाएंगे। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है। फॉर रोलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। मान लीजिए जैसे कि ये व्हील है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो ये व्हील बेशक घूमता इंजन की वजह से, लेकिन एक ही जगह पर खड़े हुए सिर्फ स्पिन कर पाता। स्पिन करना होता है एक ही जगह पर खड़े होकर ऐसे ऐसे घूम पा जाना, लेकिन व्हील तो ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे भी बढ़ता है ना। तो जैसे हम आगे चल पाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ऐसे व्हील्स आगे स्पिन करते हुए आगे रोल भी कर पाते हैं, आगे चल भी पाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। एक बार रीड कर लेते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स और द व्हील्स एंड द रोड इज़ नेसेसरी फॉर व्हीकल्स टू मूव इजी सेफली। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है टायर के बीच में और रोड के बीच में, उसी से सेफली आगे मूव किया जा सकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो टायर्स जो हैं वो स्पिन ही करते जाएंगे एक ही जगह पर और आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम है, ठीक है, द व्हील टायर कैन लूज़ देयर ग्रिप ऑन द ग्राउंड, तो ये इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। व्हील जो है वो क्या करेंगे, ग्रिप मजबूत नहीं होगी और जो व्हीकल है वो क्या कर सकता है, स्किड और टर्न ऐसे एकदम से क्या होगा, एक तरह से स्लिपिंग जैसी कंडीशन होगी और टायर जो है वो क्या कर जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा, गाड़ी जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। ठीक है। तो कई बार होता है ना, टायर्स कहते हैं ना, टायर्स चेंज करवाने हैं आप गाड़ी के, टायर जो है वो फ्लैट हो चुके होते हैं, जैसे टायर्स में ऐसे ऐसे जिगजैग सा पाथ बना होता है ना, जिन्हें ट्रेड्स बोलते होते हैं। तो जब वो टायर्स के ख़त्म हो जाते हैं ना, तो टायर जो है वो स्मूथ सा हो जाता है, प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स टायर और ग्राउंड के बीच में कम होता है। और जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है तो क्या होगा, ग्रिप अच्छी नहीं बन पाएगी, तो टायर जो है वो फिसल जाएगा, स्किड कर जाएगा। ओके, तो ये 3 बातें हैं जहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है, फॉर वॉकिंग, फॉर रोलिंग एंड फॉर परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज़। अब जैसे कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन वी एबल टू फिक्स अ नेल और अ स्क्रू इन द वॉल और अ वुड, हाउ कैन वी एबल टू टाई अ नॉट, हाउ कैन वी एबल टू लाइट अ मैच स्टिक, सबके आंसर किसकी वजह से हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर नेल के बीच में और दीवार में जो होल किया है आपने, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो नेल फिसल कर नीचे गिर जाती। ठीक है। तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी नेल या कोई स्क्रू ग्राउंड में या वुड में फिक्स हो पाता है। कोई 2 नोट लगा रहे हैं आप, एक धागे को दूसरे धागे से बांध रहे हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो धागे एक दूसरे पर फिसल जाते, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो उन धागों को आपस में बांधे हुए हैं। अब फ्रिक्शन एक न्यूइजेंस कैसे है, न्यूइजेंस मतलब हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। फ्रिक्शन कंज्यूम द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस एज फ्रिक्शन अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट, सम ऑफ आवर एफर्ट अप्लाइड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। मान लीजिए अगर फ्रिक्शनल, मैं इस नोटबुक को मूव कराना चाहती हूँ इस ग्राउंड पर, फ्रिक्शनल फोर्स इसे अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, इसका मतलब मेरे थ्रू लगाया हुआ कुछ फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में, उस फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को ख़त्म करने में यूज़ हो रहा है। वरना मेरे थ्रू लगाया हुआ सारा फोर्स इस बुक को आगे मूव करने में मदद करता और बुक आसानी से आगे चलती, लेकिन मुझे लगातार फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पहले फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, पहले उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर बुक आगे जाएगी। तो हमारी बहुत सारे जो एफ़र्ट हैं, हमारे थ्रू लगाया हुआ बहुत सारी जो एनर्जी है, हमने अपनी मसल्स की एनर्जी किसी चीज़ को आगे पुश करने में लगाई है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाती है। समझ गए? ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारी सब्सटेंशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी एनर्जी है उसे यूज़ कर लेता है। उसके बाद है फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द
objects, we must have seen the worn out steps of foot over bridges or the worn out soles of old shoes. Have you ever thought about the cause of these observations? It is the friction which wears out surfaces rubbing against each other. For this very reason the moving parts of old machines need replacements. इसमें क्या कहा गया है, देखो जब हम लोग लगातार आपके शूज़ आप पहनते रहो अपने आप टूट जाते हैं, मशीन्स जो हैं लगातार ब्रेक हो जाती है नीचे से, ठीक है ना, तो क्यों हो जाती हैं, आप एक दूसरे से रगड़ खाकर जब हम लोग शूज़ लेकर बार बार चल रहे हैं तो क्या होता है, हमने फोर्स लगाया ग्राउंड पर, ग्राउंड ने फोर्स लगाया हमारे शूज़ पर, और हमारे शूज़ पर अगर लगातार कोई फोर्स लग रहा है तो जिससे उसके सोल जो नीचे के होते हैं वो घिस जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से मशीन्स जब चलती हैं तो मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ क्या करेगा, स्लाइड करता है एक पार्ट दूसरे पार्ट पर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वियर एंड टियर की प्रॉब्लम आती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू मशीन गेट्स वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वाइल ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो बच्चे, जब मशीन्स चलती हैं आप अपने थ्रू लगाया हुआ बहुत सारा फोर्स एक तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगाते हैं, और जो तब ठीक है आपने फ्रिक्शन को पहले तो अपने थ्रू लगाए हुए फोर्स से ओवरकम किया, फिर मशीनें चली, लेकिन मशीन जब चलती हैं तो जब दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। देखा है ना, अगर आप अपने दोनों हाथों को, या जैसे मैं अपने हाथ को इस पेपर से भी रब करूँगी तो थोड़ी देर में हीट प्रोड्यूस होगी। कई जगह तो ये हीट यूज़फुल है, जैसे सर्दियों में अगर हमें वार्म अप करना है, अपने हाथों को गर्म करना है तो हम दोनों हाथों को रब करते हैं जिनसे हाथ गर्म हो जाते हैं। लेकिन मशीन्स के केस में जब मशीन्स के पार्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, दोनों की रबिंग से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट तो हमारे कुछ काम की नहीं है ना। मशीन में हीट का क्या यूज़ है, मशीन के तो पार्ट्स चलने चाहिए, और मशीन हमने लगाया फोर्स मशीन को चलाने के लिए, और मशीन ने काम हमें कैसे दिया, थोड़ा तो चल कर दिया, थोड़ा तो एक पार्ट ने मूव कर कर हमारे काम को किया, और कुछ पार्ट जो है हमें किस फॉर्म में मिला, हीट की फॉर्म में मिला, और जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो हमारे थ्रू लगाया हुआ कुछ फोर्स तो हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करके हमने पूरी मेहनत से किसी मशीन को चला दिया। आपने एक सिलाई मशीन को चलाया, बड़ी मेहनत से घुमाया, ठीक है, उसके बाद ठीक है चल रही मशीन, लेकिन आपके थ्रू लगाए हुए फोर्स की वजह से मशीन उतना नहीं चलती जितना उसे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जो पार्ट है हमारे थ्रू लगाए हुए फोर्स का वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हीट एनर्जी जो है वो वेस्ट ही होती है, हमारे किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो एक न्यूजेंस है। न्यूजेंस मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। ओके बेटे, नेक्स्ट हम अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।